ज़्यादातर शामी कबाब बीफ में बनते हैं। बहुत सारे लोगों को बीफ बड़ा गोश्त मना होता है जिसकी वजह से वो शामी कबाब नहीं बनाते। You are watching Desire Foodies Kitchen Menu Server. अस्सलाम वालेकुम। चिकन शामी कबाब की डिलीशियस रेसिपी शेयर करूंगी बहुत सारी टिप्स के साथ। सेवर फूड्स जैसे स्टैंडर्ड साइज शामी कबाब कैसे बनेंगे और इनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कैसे सेव करेंगे। तो जो चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ केजी चिकन और साबुत जो हमारा गरम मसाला है वो ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम, और नमक मिर्च हल्दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। और जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा शामी कबाब बनाने का। चिकन बीफ मटन किसी में भी हम बनाए तो वो कॉमन होता है। यूजुअली जो हम घरों में बनाते हैं तो हमने चने की जो दाल थी उसको हमने हाफ केजी से थोड़ा सा कम लिया और हमने इसको कुकर में कुक करना है। तो टिप ये है कि पानी हम यहाँ पे जो गलती करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो हाफ ग्लास ऑफ वाटर, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे और ये फ्लेम रखेंगे और 5 मिनट तक हम इसे वेट लगा देंगे। सेकंड स्टेप, चाट मसाला, सूखा धनिया, चिली फ्लेक्स, जीरा और ब्लैक पेपर्स, ये सब मैंने 1 टीस्पून लिया है। और ये वो स्पाइसेस हैं जो हम अपने शामी कबाब के मटेरियल में ऊपर से डालेंगे। और ये जो हमारे पास धनिया है इसकी स्टैम को मैं कट कर लेती हूँ, और जो ग्रीन मिर्चें, गार्लिक एंड ऑनियन, और ये धनिया हमारा इसके साथ स्पाइसेस के साथ कबाब में जाएगा। तो ऑनियन को मैं सेपरेटली जो है फाइन चॉप कर लें, आप जैसे आपको सहूलत हो। तो ऑनियन को हमने सेपरेट से चॉप क्यों किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनको मैं चॉपर में डाल के स्पाइसेस के साथ इसको भी मैं चॉप कर लेती हूँ, और बारीक बारीक से प्यारे प्यारे से जो चंक्स हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ। और ऑनियन को मैंने सेपरेट इसलिए से चॉप किया था कि टिप नोट करनी है कि ये जो हम ऑनियन, एक तो हम इसमें कम डालें, कबाब में डालना भी ज़रूरी है, लेकिन जब हम इसे ड्रेन कर लेंगे तो हमारे जो शामी कबाब हैं इनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी और वो ख़राब भी नहीं होंगे। और इन स्पाइसेस के साथ अगर मैं इस ऑनियन को चॉप करती तो जो है इसमें से एक्सेसिव जो वाटर होता है वो रिलीज़ होता है। 5 मिनट्स हो चुकी हैं, हमारा मटेरियल जो है कबाब का वो डन हो चुका है। तो इसमें से जो हमारा गरम मसाला है इसको हम रिमूव कर लेते हैं, इसका काम हमारा हो गया है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं। तो जो हमारा चिकन है, यहाँ पे मैंने हाफ चिकन जो है वो सेपरेट कर लिया। क्यों कर लिया वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो जो हमारा रिमेनिंग चिकन हमारे इसी दाल के साथ, इसी मटेरियल के साथ आप चाहें तो कूट लें, जिस तरह से आपको सहूलत हो। तो मैं मशीन की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से जो है अपना मटेरियल रेडी कर लेती हूँ। ख्याल रहे कि मैंने हाफ चिकन इसके अंदर ही चॉप कर लिया, और हाफ चिकन जो है इस तरह से मैंने पॉली बैग ले लिया और इस तरह से रोलर की हेल्प से। तो क्या करना है, बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। रोलर की हेल्प से मैंने इसको अपने यहाँ पे श्रेड नहीं करना, इसको ऐसे प्रेस करना है। और क्या चीज़ जो है जिसकी हमें ज़रूरत है, तो ये चिकन टिश्यूज़ जो हैं ये हमें चाहिए। जैसे हम सेवर्स फूड के शामी कबाब में जो हमें एक टेक्सचर मिलता है, जो एक अमेजिंग सी डिफरेंट सी चीज़ मिलती है, तो वो यही होती है। तो वो ये जो चिकन टिश्यूज़ थे वो मैंने इसी मटेरियल में, और बाकी के जो रिमेनिंग हमारे जो चंक्स एंड स्पाइसेस थे वो इसके अंदर ऐड करके हमने अपना मटेरियल जो है इसको डन कर लिया। बॉटल के कैप्स इस तरह के हर घर में होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ है, तो ये 2 मैंने ले लिए हैं। एक छोटा-सा डेमो, और मैंने यहाँ पे ग्लव्स का यूज़ किया है, आप किसी भी पॉली बैग का यूज़ कर सकते हैं। तो मशीन की हेल्प से मेरी जो शामी कबाब का मटीरियल है वो अब बहुत ही बेस्ट तरीके से जो है वो रेडी है, डन है। और इसकी बाइंडिंग में मैंने किसी एग का यूज़ नहीं किया, ना ही बेसन, मैदा, किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। तो देखिए कितने प्यारे स्टैंडर्ड साइज़ के बगैर किसी प्रॉब्लमैटिक जो हम लोगों ने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, बार-बार फिंगर्स वेट करनी है, पाम वेट करना है, और साइज़ सेम नहीं होता। इन सारी प्रॉब्लम्स को आज हम सॉर्ट आउट करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरह से हमने एक पैकेट ले लेना है, कोई सा भी इस तरह से हमने उसकी कटिंग कर लेनी है और इस तरह की शेप में उसको कट कर लेना है। तो अपने काम को बहुत ही हम आसान बनाएँगे। तो इस तरह से मैंने कोई सा भी डीप स्पून ले लें आप, जिस तरह की आपको सहूलत हो, और यहाँ से मैंने इस तरह से ढक्कन रख के ऊपर कोई भी पॉली बैग इस शेप में मैंने इस तरह से रख देना है, अरेंज कर लेना है। तो एक साथ ही मैं इसी तरह से कबाब लूँगी स्पून की हेल्प से, ये मटीरियल, और इसको अच्छे से मैंने प्रेस कर लेना है। मशीन ने बहुत अच्छा काम कर दिया और बहुत कम टाइम में इसकी बाइंडिंग, किसी एग का यूज़ हमने नहीं किया। इसी तरह से मैंने इसको प्रेस कर लेना है, और ये जो स्कूप है इसको मैंने इस ढक्कन में रख देना है। इस ढक्कन के ऊपर पैकेट, देखिए यहाँ पे मैंने पैकेट को टर्न कर दिया और यहाँ पे मेरा पाम टच नहीं कर रहा, पैकेट जो है ये टच कर रहा है। और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत कम टाइम में बहुत आसानी से अमेजिंग से मेरे जो परफेक्ट स्टैंडर्ड साइज़ के जो शामी कबाब हैं वो बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। और टाइम की भी बचत और क्वालिटी लाइफ
भी मैटर करती हैं। तो ये देखें इसी तरह आसानी से हम जो है मज़ीद इस तरह का ये जो 2 स्पून्स हैं स्पैचुला और ये जो मेरा एक डीप सा स्पून है स्कूप की ये शेप दे रहा है। आप कोई सा भी स्पून ले लें। तो ये देखें अमेज़िंग तरीके से हमने इस तरह से रखना है और निकाल लेना है। अगर आप चाहते हैं कि फिंगर्स का भी यूज़ ना करें, टच ना करें और थोड़ी-सी क्वालिटी का ख़्याल रखें, सफाई से बनाएँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाएँ, हैंड्स वॉश करके प्रॉपर, तो इसी तरह से देखिए मेरे कितनी आसानी से बहुत कम टाइम में मेरे जो मेरे सारे कबाब हैं वो रेडी हो रहे हैं। ये 2 स्पून्स बहुत हेल्पफुल हैं। देखिए मैंने पैकेट को हमने ऊपर टर्न करना है, पैकेट को जस्ट हमने पकड़ना है और इन एंड आउट प्रोसीजर से जल्दी-जल्दी से हमारा काम जो है वो डन हो रहा है। ये मिनी स्पैचुला जो है इसी से मैंने प्रेस किया। अगर आप चाहते हैं कि फिंगर टच भी ना हो तो इसी के ऊपर आपने टर्न कर लेना है। कोई मेहनत नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है। बहुत ही ईज़ी है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है उससे भी आसान है प्रैक्टिकली अगर आप करें। और जो है अब बहुत कम टाइम में आप ढेर शामी कबाब बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। एंड ट्रस्ट मी जो इसमें हमारे चंक्स हमने ऐड किए और एडिशनल स्पाइसेस ऐड किए और बहुत ही अमेजिंग डिलीशियस से फ्लेवरफुल से हमारे ये शामी कबाब जो हैं वो रेडी हैं। और आई विश कि मैं आपको टाइम नोट करके दिखा सकती कि कितनी आसानी से कम टाइम में हमारे ये जो कबाब हैं वो रेडी हैं। तो मैं मज़ीद आसानी के लिए अब एक और काम करने जा रही हूँ कि कम टाइम में मैं जल्दी-जल्दी से ये सारे स्कूप्स पहले मैं रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखें आराम से मैंने जो है स्पून की हेल्प से, डीप स्पून की हेल्प से और स्पैचुला की हेल्प से मैंने सारे स्कूप की शेप में इनको निकाल लिया। तो बहुत ही कम टाइम में एक दफ़ा मैंने सारे स्कूप रेडी कर लिए। सेकंड स्टेप में मैंने 4 इस तरह से 4 ढक्कन अरेंज कर लिए, पैकेट्स अरेंज कर लिए, पैकेट्स को टर्न किया और फोल्ड किया एंड इन एंड आउट प्रोसीजर के थ्रू ढेर शामी के बाद मैंने मिनटों में रेडी कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह। देखेंगे बिस्मिल्लाह की बरकत से ढेर सारे हमारे शामी कबाब रेडी हैं और बहुत ही क्वालिटी फ़ाइन क्वालिटी के साथ आपने साफ़ नीट एंड क्लीन तरीके से आपने इसको बना लिया। और देखें सारे कबाब हमारे स्टैंडर्ड साइज़ के हैं तो बहुत मैटर करता है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं उसमें आपने नीटनेस का भी ख़्याल करना है और जब आप उसे सर्व करें तो स्टैंडर्ड साइज़ हो, हर कबाब का साइज़ एक जैसा हो। हाफ केजी चिकन था, हाफ केजी से थोड़ी-सी कम हमारी दाल थी, तो हमारे बहुत ढेर सारे शामी कबाब रेडी हैं। अब हमने इसे कैसे सर्व करना है, इस तरह की हमने प्लेन डिश ले लेनी है और इस तरह से हम लोगों ने पैकेट्स ले लेने हैं। ये मैंने पैकेट को साइड से कट कर लिया और इस तरह से हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको वन बाय वन क्या अमेजिंग सी इसकी लुक है माशाल्लाह। स्टैंडर्ड साइज़ है, एक ही साइज़ हमारा होना बहुत ज़रूरी है और इसी तरह से मैंने इसको वन बाय वन इसको सीक्वेंस से अरेंज कर लेना है। इसी तरह की हम लोगों ने फ्लैट सी कोई डिश ले लेनी है। तो माशाल्लाह बहुत ही कम क्वांटिटी में ढेर सारे हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हैं। कुछ लोग सहरी उनकी कबाब के बगैर होती नहीं है। इसी तरह से फिर मैंने इस शीट को टर्न कर लिया एंड नेक्स्ट शीट हमने कैसे अरेंज करनी है, आप देखिए हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में पहले हमने उस साइड पे शीट अरेंज की, अब दूसरी जहाँ पे से हमारी शीट थोड़ी-सी कम थी, उसके ऊपर मैंने शीट को स्प्रेड किया, नीचे से टर्न किया और अब पहले हमने उस साइड से राइट साइड से हमने पहले इसको लेफ्ट साइड से अरेंज किया, अब हम राइट साइड से अगेन जो है दूसरी लेयर जो है वो रेडी करेंगे। बहुत ही ईज़ी वे है जिस तरह से हम टिश्यूज़ की इन शॉर्ट अरेंजमेंट करते हैं, जिस सीक्वेंस से हम टिश्यूज़ अरेंज करते हैं उसी तरह से हमने सेम उसी सीक्वेंस के साथ हम लोगों ने जो है ये शीट्स को अरेंज कर लेना है और इसको ऊपर से मैंने टर्न कर दिया तो ये सेकंड लेयर पे मेरी रैप होगी। थर्ड लेयर जो है इस पे मैं कोई पैकेट नहीं लगाऊंगी, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरी लास्ट लेयर है। तो मेरे कबाब जो है वो डन हो चुके हैं और ऊपर वाली लेयर को मैंने ऐसे ही रहने दिया। और ये देखिए ये शीट बाय शीट हमारे उसी सीक्वेंस से अब हमने क्या करना है, इस तरह से ले लेना है एक पॉली बैग। अब एट द एंड जो है हमने इस पूरी डिश को इस पॉली बैग में इस तरह से कवर कर देना है, रैप कर देना है और आगे से हमने इसको लाके नॉट कर देना है। और ट्रस्ट मी हमारे कबाब जो हैं ये जिस तरह से यूजुअली लाइट चली जाती है और देखिए जब हमें ज़रूरत हो हमने इस तरह से थोड़ा-सा इसको रिमूव करना है एंड वन बाय वन फर्स्ट लेयर हमारी फिनिश हो जाएगी। इस तरह से शीट उठाई, सेकंड लेयर स्टार्ट हो जाएगी और इसी तरह से हमारी जितनी चाहे मर्ज़ी लेयर्स हों तो हमारी आसानी से हमारे कबाब जो हैं वो सेव रहते हैं। यूजुअली 5 से 6 घंटा पाकिस्तान में लाइट नहीं आती, कहीं पे 2 घंटा लाइट नहीं आती तो हमारे जो फ्रोज़न आइटम्स हैं तो हमारे फ्रिज में इनमें पानी आ जाता है तो ये ख़राब हो जाते हैं। ट्रस्ट मी अगर आप इसी प्रोसीजर के साथ इसको सेव करते हैं, आगे से आपने इसको नॉट कर देना है, तो 5 से 7 घंटे भी आपके लाइट नहीं आती तो आपके कबाबों की लाइफ बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगी, सेम इसी तरह से सेव रहेंगे।
शामी कबाब की बाइंडिंग के लिए एग का यूज़, मैदा और बेसन का यूज़ बहुत सारे लोग करते हैं, जबकि अगर आप इसका यूज़ ना भी करें तो भी आपकी परफेक्ट बाइंडिंग हो सकती है। अगर आप अपनी फिंगर्स को वेट करने के बजाय ऑयल का यूज़ करें तो परफेक्ट शेप आपकी इसी तरह से रह सकती है। और एग के यूज़ से इसमें बहुत सारी स्मेल होती है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और कच्चापन आता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, टिप्स अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपनी प्राइवेसी बचाना। इसी को इजाज़त, जस्ट स्टे कनेक्टेड।